राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत का महत्व और कथा। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। यदि इन तिथियों को सोमवार हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, यदि मंगलवार हो तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं और शनिवार हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। विशेषकर सोमवार, मंगलवार एवं शनिवार के प्रदोष व्रत अत्यधिक प्रभावकारी माने गए हैं। शनि प्रदोष व्रत का धार्मिक रूप से काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन की कई परेशानियों से शनिदेव और भगवान शिव मुक्ति दिलाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सहस्त्र गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव को शनिदेव का गुरु और आराध्य बताया गया है, इसलिए सावन के महीने में शनिदेव और भगवान शिव की पूजा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को साढ़े साती और ढैया से छुटकारा मिलता है। शनि प्रदोष व्रत करने से जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। कार्य क्षेत्र में लाभ के साथ साथ दीर्घायु और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। निसंतान को संतान मिलती है। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देख वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और कहा कि शंकर भगवान की इस प्रकार वंदना करो। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जगतगुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। राधे कृष्णा।